हेलो बच्चों। आज नया चैप्टर है, चैप्टर 8 त्रिकोणमिति का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। त्रिकोणमिति का हमको परिचय देना है बच्चों। त्रिकोणमिति का मतलब होता है ऐसा होता है जिसके तीन कोणों की माप या तीन भुजाओं संबंधित हो और एक समकोण त्रिभुज पर ही केवल लागू होती है बच्चों। त्रिकोणमिति मतलब किस त्रिभुज के साइडों और कोणों में एक रेशियोज होता है, जिसके बारे में हमें इंट्रोडक्शन देना है बच्चों। यहाँ से मानते हैं ये त्रिभुज ए है, ये ABC एक त्रिभुज है बच्चों। यहाँ से ABC, ये बच्चों जो नीचे वाली पड़ी वाली भुजा होती है, नीचे वाली इससे आधार कहा जाता है। ये वाली भुजा बच्चों यहाँ से लंब होती है। 90 अंश के सामने की भुजा सबसे बड़ी भुजा बच्चों यहाँ से कर्ण होती है। ध्यान रखना है, जिस कोण के बारे में चलेंगे उसको हमेशा नीचे वाली भुजा आधार, खड़ी भुजा लंब और समकोण के सामने की भुजा बच्चों यहाँ से कर्ण होती है। इसके बाद में पाइथागोरस प्रमेय आप जानते हैं बच्चों, छोटे छोटे क्लासों से पढ़कर आए हैं। समकोण त्रिभुज ABC में सूत्र होता है बच्चों, यहाँ से पढ़ा, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। नंबर एक सूत्र है। मतलब बच्चों यहाँ से AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर, आधार AB है। ये लंब बच्चों जो खड़ी भुजा होती है लंब होती है, इसी को ऊंचाई या लंब कहते हैं। जो नीचे वाली भुजा होती है जो जमीन के समांतर होती है उसे आधार कहते हैं। जो सीधे लंब खड़ी होती भुजा होता 90 अंश के कोण पर उसे लंब कहते हैं। समकोण के सामने वाली भुजा को हम कर्ण कहते हैं बच्चों। यहाँ से तो कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, अर्थात AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। या फिर बच्चों यहाँ से हम अगर कर्ण निकालते हैं तो कर्ण बराबर आप जानते हैं बच्चों यहाँ से हो जाएगा, इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर अंडर रूट में आ जाएगा बच्चों। यहाँ से आधार का होल स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ये पहला सूत्र हो गया बच्चों। इसी प्रकार से पाइथागोरस प्रमेय जी ने कहा था कि यदि किसी समकोण त्रिभुज में हम चलते हैं तो सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो छोटी भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है बच्चों। तो सबसे बड़ी भुजा हमारी कर्ण है। कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, या लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। हम किसी तरफ से बच्चों यहाँ से चल सकते हैं ये समकोण त्रिभुज में। तो दूसरा भैया चलते हैं यहाँ से। अगर यहाँ से हम आधार निकालते हैं बच्चों तो ये लंब आकर इधर घट जाएगा। तो आधार स्क्वायर बराबर बच्चों यहाँ से कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर हो जाएगा। या फिर और त्रिभुज का नाम MAVCPQR कुछ भी नाम दे सकते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है बच्चों। यहाँ से तो आधार बराबर यहाँ आधार स्क्वायर है बच्चों, और जब आधार निकालेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। नंबर 3, अगर हम लंब निकालते बच्चों इस मेन सूत्र से तो ये आधार इधर माइनस हो जाएगा बच्चों। यहाँ से लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। या फिर बच्चों हो जाएगा लंब बराबर ये इधर से स्क्वायर हटेगा बच्चों तो इधर वाली राशि अंडर रूट में आ जाएगी बच्चों। यहाँ से कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। ये सूत्र हो गए बच्चों। अब त्रिकोणमिति परिचय में एक त्रिकोणमिति का लंब कर्ण आधार जो पाइथागोरस प्रमेय जानते हैं। त्रिकोणमिति में
ऐसा जो होता है ये समकोण त्रिभुज पर दो दो भुजाओं का एक रेशियो होता है जो 6 प्रकार के होते हैं। जैसे लंब, कर्ण, आधार 3 हैं, हम दो दो जोड़े लेते हैं तो उसके 6 अनुपात आते हैं। इन्हीं को हम त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं बच्चों। तो त्रिकोणमितीय अनुपात कुल मिला के 6 होते हैं। किसी समकोण त्रिभुज में, आंतरिक त्रिभुज में 3 भुजाएं 3 कोण होते हैं। इसमें से दो दो भुजाओं का अगर हम अनुपात 3 भुजाएं हैं तो दो दो भुजाएं लेने पर हमें एक 6 क्रम प्राप्त होंगे। तो उन 6 क्रम में क्या लिखते हैं? सबसे पहले बच्चों यहाँ लिखते हैं बेटा त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात बच्चों, त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं? 6 होते हैं बच्चों। इसी पर हम चलते हैं। मैं मान लेता हूं कि ये हमारा है, ये त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। और त्रिकोणमितीय अनुपात केवल हम समकोण त्रिभुज पर ही लगा सकते हैं बच्चों। मानते हैं थीटा है, अगर एंगल दिया है तो दिया है, नहीं है बच्चों तो हम उसके सिरे को ही, जिस सिरे का हम लेकर चलते हैं उसी को बच्चों हम कोण मानेंगे। या उसके सिरे पर दिया है या कोण नहीं दिया है तो उसके सिरे को ही कोण मान लेते हैं। और जिसको हम बच्चों यहाँ से कोण मानते हैं वही सिरा हमारा आधार होगा। अगर मैं सी को लेकर चलता हूँ तो सी हमारा आधार होगा, ये लंब होगा। अगर ए को लेकर चलते हैं तो हमारा बच्चों ए जो होगा, ए भी हमारा लंब हो, ए को चलते हैं तो ये भी आधार हो जाएगा, बी सी लंब हो जाएगा। सबसे बड़ी भुजा हमारी कर्ण हो जाएगी। तो 6 हो जाएगा बच्चों। नंबर 1, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। साइन थीटा बराबर, ये बच्चों हो गया आधार, ये हो गया लंब, पीछे मैं ऊपर बता चुका हूँ बच्चों कर्ण हो गया। साइन थीटा बराबर होता है बच्चों यहाँ से लंब बटे, चलो मैं इधर नहीं, इसको इरिस करके इधर बता रहा हूँ बेटा। त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात बच्चों 6 प्रकार के होते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात 6 प्रकार के होते हैं बच्चों। जैसे ये बच्चों यहां से है, ये बी सी, ये हो गया थीटा। अगर कोण नहीं दिया है तो उसके सिरे को ही कोण मान लेते हैं बच्चों। ये हो गया बच्चों हमारा आधार, ये हो गया बच्चों लंब, लंब या ऊंचाई जो भी कहना हो कह लीजिए बच्चों। समकोण के सामने की भुजा को हम कर्ण कहते हैं। ये 90 अंश भुजा होगी बेटा, खड़ी है। त्रिकोणमितीय अनुपात हम दो दो साइडों का अनुपात लेने पर 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हमको प्राप्त होते हैं बच्चों यहाँ से। तो नंबर 1 होता है साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। नंबर 2 बच्चा होता है यहाँ से कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। नंबर 3 बच्चों यहाँ से tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है बच्चों, लंब बटे आधार। ये बच्चों इसको हम यल लिख सकते हैं, लंब को यल, कर्ण को के, आधार को ये बच्चों, कर्ण को के, फिर लंब को बच्चों यहाँ से यल, आधार पे। ऊपर का हम देखते हैं बच्चों, तो ऊपर से देखते हैं तो यल ए यल लाल, यल ए यल लाल, के ए कक्का, लाल बटे कक्का हमको मिल रहा है, जो कि पहला वाला रेशियो इंडिकेट करता है बच्चों यहाँ से, पहला वाला इंडिकेट करता है बच्चों यहाँ से नंबर 1 साइन को, नंबर दूसरा वाला दूसरा इंडिकेट कर रहा है बच्चों यहाँ से कास थीटा को, नंबर 3 वाला इंडिकेट कर रहा है बच्चों यहाँ से टैन थीटा को बच्चों यहाँ से, पहला साइन थीटा, नंबर दूसरा कास थीटा। 3 बच्चों मुख्य होते हैं, 3 जस्ट इसके उल्टे होते हैं। ये चौथा नंबर बच्चों यहाँ से, चौथा टैन
किस बाद में काट आता है। काट बच्चों ये इसका उल्टा होता है, इसका इसी का जस्ट। तो ये हो जाएगा बच्चों यहां से आधार बटे लंब। आधार बटे बच्चों यहां से लंब हो जाएगा। इसी चीज को हम पलट देते हैं तो बच्चों यहां से हो जाएगा कक्का बटे लाल यल ये यल। इस क्रम से चलते हैं बच्चों तो ये नंबर हमारा पड़ जाएगा बच्चों, ये तीसरा हुआ था, ये चौथा इंडिकेट करेगा बच्चों यहाँ से काट थीटा को। ये वाला हमारा इंडिकेट करेगा बच्चों यहाँ से पांचवा जो होगा हमारा सेक थीटा को। छठवां जो हमारा इंडिकेट करेगा बच्चों यहाँ से वो कॉसेक थीटा को इंडिकेट करेगा। तीन त्रिकोणीय अनुपात मुख्य होते हैं। एक हो गया लाल बटे कक्का, पहला हो गया बच्चों लंब बटे कर्ण, दूसरा कास बटे कास थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो लाल बटे कक्का और फिर इसको पलट दे तो कक्का बटे लाल हो गया। पहला अनुपात यल बाई के लंब बटे साइन थीटा हो गया लंब बटे कर्ण, ये बाई के बच्चों आधार बटे कर्ण हो गया। फिर यल बाई ए लंब बटे आधार हो गया, टैन थीटा को इंडिकेट कर रहा हो। तीन मुख्य हैं, ये हो गया लाल बटे कक्का। इसको हम पलट देते हैं तो कक्का बटे लाल। नंबरिंग हम इधर से ध्यान रखेंगे बच्चों यहाँ से 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर के। तो ये हो गया इसका उल्टा बच्चों यहाँ से। पांचवा हम चलते हैं, पांचवा है बच्चों यहाँ से सेक थीटा। इसके बाद में बच्चों यहाँ से अगर हम चलते हैं तो ये सेक थीटा उल्टा होता है बच्चों कॉस थीटा का। ये हो जाएगा मुन्ना यहाँ से कर्ण बटे आधार। छठवां हो जाएगा कोसेक थीटा। ये जस्ट उल्टा हो जाएगा बच्चों यहाँ से साइन का उल्टा। ये हो गया बच्चों यहाँ से कर्ण बटे लंब हो जाएगा। ये तीन मुख्य त्रिकोणीय अनुपात हो गए, तीन मुख्य हो गए साइन कॉस टैन। और फिर ये तीन मुख्य हैं और तीन जस्ट इसके उल्टे हैं काट सेक कोसेक, जस्ट तीन उल्टे हैं। टैन का उल्टा बच्चों यहाँ से काट हो जाएगा, सेक का उल्टा कास का उल्टा सेक हो जाएगा, साइन का उल्टा बच्चों कोसेक हो जाएगा। इस प्रकार से ये त्रिकोणीय अनुपात हो गए। यहाँ से 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं बच्चों। तो तीन मुख्य होते हैं, तीन जस्ट उसके उल्टे होते हैं। नहीं है तो आप क्रम याद रखेंगे साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक। लाल बटे कक्का, कक्का बटे लाल। नंबरिंग याद रखें 1 2 3 नंबर 4 5 6 नंबर। बस इसको इधर से चलना है बच्चों, इसको इधर से चलना है, तो आपकी कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बच्चों यहाँ से हम बता देते हैं त्रिकोण मितीय अनुपातों में व्युत्क्रम संबंध। त्रिकोणमितीय अनुपातों में व्युत्क्रम संबंध, व्युत्क्रम संबंध। त्रिकोणमितीय अनुपातों में व्युत्क्रम संबंध। क्या होता है बच्चों यहाँ से देखो, पहला होता है साइन जस्ट उल्टा होता है 1 बाई बच्चों यहाँ से कोसेक थीटा के। अभी जस्ट बताया है, क्योंकि आप जानते हैं साइन थीटा में क्या होता है लंब बटे कर्ण, इसमें क्या होता है कर्ण बटे लंब, एक दूसरे के जस्ट उल्टा होता है। लंब बटे कर्ण फिर कर्ण बटे लंब साइन। तो इसको जब पलट देंगे तो वही चीज़ हमको प्राप्त हो जाएगी बच्चों। या मिल रहा है बच्चों यहाँ से कोसेक थीटा बराबर 1 बाई साइन थीटा।